हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम इंडिया के नेशनल मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके योगदान का अध्ययन करेंगे। इस लीडर के संदर्भ में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी संबंधित जानकारी है उन्हीं को कवर करेंगे। बोस ने बहुत सारे जो भी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनकारी एंड क्रांतिकारी विचारक हुए हैं, उनके साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हम जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं इनका एक फेमस जो कोटेशन चलता है वो वोटिंग के रिगार्डिंग है कि इन्होंने कहा था कि धर्म का लाभ उठाकर वोट मांगना धर्म का अपमान है। ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका एक फेमस कथन देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने जो वर्तमान में विभिन्न जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं तथा कि विशेष रूप से धर्म के प्रतीक या धार्मिक जो चिन्ह है इनका सहारा लेती है वोट पाने के लिए, या फिर किसी धर्म विशेष के लिए अपने किए गए प्रयास हैं उनको बार बार बताती है अपने जो भी भाषण है और सभा और रैलियों के माध्यम से। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने इस प्रकार की धार्मिक विचार और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है और कहा था कि किसी भी देश के संविधान और उसके उन्नति और उत्थान के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली है, इसका होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के आधार पर जो भी वोट मांगते हैं वो धर्म के अपमान करने के समान ही है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका राजनीतिक पार्टी विशेष के संबंध में अपने विचार थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका हम राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखते हैं। तो इसके पहले हम इनके जीवन के संबंध में प्रारंभिक जानकारी है वो कवर कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1897 में इनका जन्म होता है। 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म होता है। वहीं इनकी मृत्यु के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में एक मत तो है कि इनकी विमान यात्रा के दौरान दुर्घटना के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। 18 अगस्त 1945 में ये विमान यात्रा से फार्मोसा, जो उस समय जापान के अंडर में आता था और वर्तमान में ताइवान के नियंत्रण में है, तो फार्मोसा की तरफ ये जा रही थी, फार्मोसा द्वीप पर, लेकिन उसी समय विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं कुछ विद्वान और जो भी विचारक हैं उनका मानना है कि इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनको बंदी बना लिया गया था, उनको कालांतर में बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें रिगार्डिंग एक आपको सुप्रीम कोर्ट में केस भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में अपना विचार दिए थे इस मत पर कि सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी जीवनी, इनकी मृत्यु के संबंध में जो भी आपके पास प्रमाण है भारत सरकार के पास, तो उन्हें जनता के समक्ष प्रकट किया जाए। इस प्रकार आपको एक वर्डिक्ट है ये भी देखने को मिलता है। वही हमारे लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड कौन कौन से इनका योगदान है, इनकी पार्टी है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, जिन्हें नेताजी के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका 1897 में कटक में जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो आपको रेवेनेशा कॉलेजिएट स्कूल है वहाँ पर देखने मिलती है। बाद में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता है इसमें प्रवेश लिया था। वहाँ पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों में निरंतर संलग्न रहे। उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है और कालांतर में ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर चले जाते हैं। तो हमने देखा कि ये प्रारंभिक शिक्षा है ये इनकी इंडिया में होती है। इंडिया में बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही ये प्रारंभिक अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में ही राष्ट्रवादी भावना है वो रखते थे। तो उग्र विचारक ये देखने को मिलते हैं। तो इनके उग्र विचार और उनकी राष्ट्रवादी भावना को देखकर ही इनको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाद में एक कालांतर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसमें प्रवेश लेते हैं। इन्होंने 1919 में आईसीएस की एग्ज़ाम थी उसको क्लियर किया था। बाद में जॉब नहीं की और वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन है इसके हिस्सा बन गए थे। स्वामी विवेकानंद है, इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके आध्यात्मिक गुरु है वो स्वामी विवेकानंद है। वही इनके राजनीतिक गुरु आपको चित्तरंजन दास है ये देखने मिलते हैं। राजनीतिक गुरु कौन है? चित्तरंजन दास, ये इनके राजनीतिक गुरु आपको देखने मिलते हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1921 में स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित फॉरवर्ड समाचार पत्र है इसके संपादन का कार्य भी कुछ समय तक किया था।
बाद में 1923 में अखिल भारतीय जो युवा कांग्रेस है उसमें भी अपना योगदान दिया। 1925 में राजनीतिक गतिविधियों और उग्र क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें बाद में मांडले जेल में डाल दिया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन में ये भाग ले रहे थे तो वहाँ पर इन्हें मांडले जेल है उसमें इन्हें कुछ समय के लिए बंदी बना दिया गया था। बाद में कालांतर में वहाँ से छूट जाते हैं। टीबी तपेदिक की बीमारी है, इसके सहारा लेकर, इस बीमारी का सहारा लेकर ये वहाँ से बाद में निकल जाते हैं। 1938 में इन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष रहे थे। वहीं 1939 में ये कांग्रेस के त्रिपुरा अध्यक्ष है। त्रिपुरा जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष रहे थे। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि हरिपुरा अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें अध्यक्ष है वो आपको सुभाष चंद्र बोस देखने मिलते हैं। वहीं जब आप 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन देखते हो तो इसमें आपका सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी इन दोनों के मध्य मतभेद देखने को मिलता है। गांधी जी और उनके समर्थक हैं वो पट्टाभी सीतारमैया है, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं इसमें सुभाष चंद्र बोस है ये अध्यक्ष बन जाते हैं। तो बाद में इनको जो भी गतिविधियाँ हैं उनको संचालित करने में इनको प्रॉब्लम होती है, मतभेदों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कालांतर में ये 1939 में इस त्रिपुरा अधिवेशन में जब अध्यक्ष बन गए थे तो बाद में इन्होंने यहाँ से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में इंडिया से बाहर है वो चले गए थे। इनकी एक पत्रिका आपको देखने मिलती है, इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस है, इनकी पुस्तक का नाम देखने मिलता है द इंडियन स्ट्रगल। इनके द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन किया गया था। साथ ही इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंदू लिखा हुआ है, ये आज़ाद हिंद है, आज़ाद हिंद फौज है, इसका पुनर्गठन किया गया था। अब आज़ाद हिंद फौज अगर नाम आया तो हम इस आज़ाद हिंद फौज के संबंध में कुछ जानकारी देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह एंड निरंजन सिंह गिल है, इनके द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल है, इन्होंने जापानियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज है इसका गठन किया था। और इसमें रास बिहारी बोस ये भी इनके सहयोगी थे। इन्होंने रास बिहारी बोस को कुछ समय के लिए अपना नेता बनाया था। और टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना है उसमें भी इसका योगदान आपको देखने मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का। कालांतर में सुभाष चंद्र बोस है वो बाद में इस आज़ाद हिंद फौज है इसके लीडर बन जाते हैं। और आज़ाद हिंद फौज ने बाद में सिंगापुर और जो रंगून वाला एरिया है, सिंगापुर एंड रंगून, यहाँ पर अपने मुख्यालय स्थापित किए। और इसकी जो झांसी रानी की बटालियन थी आज़ाद हिंद फौज की, इसकी झांसी रानी की बटालियन का नाम आपको देखने मिलता है लक्ष्मी स्वामीनाथन, एक काफ़ी फेमस नाम है। आज एक हम वीडियो सीरीज है उसको भी हम देखेंगे कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने महिला जो बटालियन स्थापित की थी, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो है वो भी आज हम इस क्लास के बाद में देखेंगे जिसमें महिलाओं का योगदान है वो देखने को मिलता है। तो इसकी आज़ाद हिंद फौज की एक महिला बटालियन थी झांसी रानी बटालियन, और उस झांसी रानी बटालियन है उसकी प्रमुख आपको देखने मिलती है लक्ष्मी स्वामीनाथन। सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने बाद में कालांतर में गांधी जी हैं उनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित है वो किया था। साथ ही इन्होंने स्वामी विवेकानंद है इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी। हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद है ये सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु थे और चित्तरंजन दास CR दास जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था ये इनके राजनीतिक गुरु थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको देखने मिलता है 1942 से स्टार्ट हुआ था और 1945 के अराउंडिंग तक चला था, जिसमें 6 जुलाई 1944 को गांधी जी का समर्थन देते हुए सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके फेमस आपको नारा देखने को मिलेंगे। इनके जो फेमस नारे में एक तो फर्स्ट है कि दिल्ली चलो, जो इन्होंने इंडिया से बाहर रहते हुए जो भारत के बाहर जो भी हम कह सकते हैं भारतीय थे उनको संगठित करने के लिए एक फेमस कोटेशन, एक फेमस नारा दिया था कि दिल्ली चलो जय हिंद, इसका भी इन्हीं से संबंधित है। साथ ही इनका एक फेमस आपको डायलॉग देखने मिलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये आपको फेमस है, रिपीटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का है। साथ ही इनका आज़ादी के संबंध में इनका मत था कि आज़ादी दी नहीं जाती ली जाती है। तो ये उग्र क्रांतिकारी विचारक थे, हिंसा का भी सपोर्ट करते थे
और हिंसा के माध्यम से भी आज़ादी है वो प्राप्त करने के समर्थक थे। दिल्ली चलो आंदोलन है, दिल्ली चलो जो नारा दिया था उसके संबंध में एक और है कि 1943 में ये जर्मनी से जापान और नियंत्रित सिंगापुर पहुंचकर बाद में ये इन्होंने ये नारा है वो 1943 में जर्मनी से ये जापान पहुंचे थे और बाद में कालांतर में सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने ये दिल्ली चलो का नारा है वो दिया था। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कुछ जानकारी। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कहा जाता है कि ये जब इंडिया में उनको बंदी बना लिया जाता है तो ये टीबी की बीमारी है इसका सहारा लेते हुए जेल से बाहर आ जाते हैं, कुछ दिन घर पे रेस्ट करते हैं। फिर ये अंग्रेज है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको चकमा देते हुए इंडिया से अफ़गान और अफ़गान होते हुए सोवियत, रूस, जर्मनी चले गए थे। जर्मनी में भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया, उनमें राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। हिटलर से भी मिले थे जर्मनी में प्रवास के समय, ये इन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी। बाद में कालांतर में ये जर्मनी से जापान चले गए थे और जापान में भारतीयों को संगठित किया था। जापान में ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज है इसका पुनर्गठन किया था। रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल है, इन सबके सहयोग से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज है इसका पुनर्गठन किया और टोक्यो में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। बाद में ये सिंगापुर और रंगून को हेडक्वार्टर बनाकर इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप है इस पर भी कब्जा कर लिया था। तो आज़ाद हिंद फौज है इसने कालांतर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस पर प्रभावी नियंत्रण और अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। साथ ही यहाँ पर स्थित कुछ द्वीप का नाम बदलकर अंडमान निकोबार द्वीप है, इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप है वो कर दिया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1939 से 45 के अराउंडिंग चला था। वर्ल्ड वार 2 हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1904 से 1908 तक, 1904 से 8 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वार की डेट अराउंडिंग है 1939 से 45 के अराउंडिंग। तो 45 वाले में जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है, जब जापान पर लिटिल मैन और फेट बॉय नामक जो 2 परमाणु बम अटैक किए जाते हैं, जिस पर बाद में जापान है वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो आज़ाद हिंद फौज है उसको भी बाद में धीरे धीरे पीछे हटना पड़ता है। 6 नवंबर 1943 है, उस दिन जापान ने ये अंडमान निकोबार द्वीप है वो सुभाष चंद्र बोस है इनको सौंप दिए थे 1943 में। लेकिन इन्होंने आज़ाद हिंद बोस है सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने इस अंडमान निकोबार द्वीप पर नियंत्रण करके इसका नाम भी चेंज किए थे। लेकिन 1943 में सौंपे गए थे। 1945 में जापान है वो आत्मसमर्पण कर देता है। तो बाद में धीरे धीरे इस सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज है इसे अपने जो मूवमेंट है उसको कमज़ोर करना पड़ता है और पीछे हटना पड़ता है। तो ये हमने देखा सुभाष चंद्र बोस के संबंध में जानकारी। साथ ही आज़ाद हिंद फौज का नाम आया है, आज़ाद हिंद फौज है इसका नाम आया, तो इसके संबंध में भी हम अदर जानकारी देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज है इसका हमने देखा कि इसका गठन तो कौन कर रहे हैं, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल और रासबिहारी बोस है, इनके सहयोग से इसकी स्थापना हो रही थी। बाद में कालांतर में जब 45 में जापान आत्मसमर्पण कर देता है और आज़ाद हिंद फौज है वो पीछे हट जाती है, तो हम देखते हैं कि ताइवान जाते टाइम सुभाष चंद्र बोस हैं इनकी भी विमान दुर्घटना इसके अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। और आज़ाद हिंद फौज है इसके 3 मेजर अधिकारी हैं जिनमें नाम आपको देखने को मिलेगा, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह। तो इन प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, इनके 3 अधिकारियों के ऊपर लाल किले है इसके अंदर मुकदमा चला था। बाद में इनको फांसी की सज़ा भी दी गई थी। लेकिन कालांतर में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वेवल, इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आप वेवल प्लान भी देखते हो, तो इस ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेवल है उसने अपने विशेषाधिकार है इनका प्रयोग किया और इन जो 3 अधिकारी थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह, इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया था। तो ये थोड़ा आप जानकारी है वो आज़ाद हिंद फौज है इसके संदर्भ में भी देख सकते हैं। साथ ही हमने देखी सुभाष चंद्र बोस, इनकी आत्मकथा, इनकी जीवनी हमें देखने मिलती है द इंडियन स्ट्रगल के नाम से। कालांतर में सुभाष चंद्र बोस है इनकी जीवनी स्प्रिंग टाइगर एक व्यक्ति हुए हैं लेखक, स्प्रिंगिंग टाइगर के रूप में जो लेखक है ह्यू उसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अदर जानकारी है वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं।
एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके संदर्भ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत की पॉइंट है उनको कवर किया है। वापस रिवाइज करें तो हमने देखा सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक में हो रहा है और इनकी मृत्यु है वो आपको देखने मिलेगी 18 अगस्त 1945 को। इसी दिन इनकी पुण्यतिथि है, इसका प्रतिवर्ष इनका आयोजन है वो किया जाता है। इनके संदर्भ में हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमें देखने मिलता है हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, त्रिपुरा अधिवेशन हुआ है 1939 में। इनकी बुक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इनके द्वारा किया गया था, तो इसके संदर्भ में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? आज़ाद हिंद फौज है, ये हिंदू नहीं है, आज़ाद हिंद फौज है, इसका पुनर्गठन इनके द्वारा किया गया था। इस फौज का गठन तो मोहन सिंह, निरंजन सिंह और रास बिहारी बोस है उनके द्वारा किया गया था, लेकिन इसका पुनर्गठन है ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। और इसके हेड क्वार्टर आपको देखने मिलेंगे सिंगापुर और रंगून। सिंगापुर और रंगून है, वहाँ पर इन्होंने इनके हेड क्वार्टर बनाए गए थे। आज़ाद हिंद फौज है, इसकी एक बटालियन आपको देखने मिलती है, झांसी रानी बटालियन, जिसकी प्रमुख थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही, जो गांधी जी हैं उन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी। तो ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा है वो किसके द्वारा दी गई है। और त्रिपुरा और जो हरिपुरा अधिवेशन, इनके संदर्भ में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम्स में कि स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस प्रकार की संज्ञा दी गई थी। तो इन्हें स्वामी विवेकानंद को इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर संबोधित किया था। तो ये हमने जानकारी कवर की इनके संदर्भ में जानकारी। एंड लास्ट में हम इनकी जो महिला बटालियन है उसका एक शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस है, इनके द्वारा इस गठित झांसी रानी बटालियन की एक वीडियो सीरीज, जिसमें माध्यम से हम एग्ज़ाम में जब आंसर लिखते हैं तो हमारे वेरियस डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज है, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने न केवल युवा वर्ग है उनको अपने साथ जोड़ा था, जबकि महिला वर्ग है, महिला क्रांतिकारी हैं, उनको भी अपने साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया था। और इनकी झांसी रानी बटालियन है, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में और विशेष रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इन पर कब्जा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान है वो दिया था। तो महिलाओं की भूमिका है, जब आपसे पूछी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है उसको वर्णित कीजिए, तो आप इसमें इस प्रकार का एक पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने देखी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।